तो चलिए बताइए सर, सबसे पहले तो नए साल के लिए आउटलुक का, इस साल के लिए क्या सोच रहे हैं आप मार्केट को लेकर? आई थिंक जो भी हमने देखा है, मतलब 2020 तो बहुत ही सरप्राइजिंग रहा सबके लिए। हाँ। और सब पहले सरप्राइज और अब डिसबिलीफ। हाँ, किसी को पहले शौक। अब भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा नहीं हो रहा, सही बात। तो इक्विटी में आप देखिए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बिलीफ नहीं है कि ये टिकेगा नहीं टिकेगा। पिछली बार आपके शो पे हम जैसे बात कर रहे थे कि समझो रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, उसमें भी बिलीफ नहीं है कि टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो हर एक एसेट क्लास को लेकर के जहां पैसा बन रहा है, बन सकता है, बिल्कुल ही डिसबिलीव है। मतलब किसी को भरोसा नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये तो एक खास बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2021 में सस्टेन करेगा। और जैसे एक नई इकोनॉमिक साइकिल है या आर्थिक व्यवस्था में एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है, ये हमेशा ही लो इंटरेस्ट रेट, हाई लिक्विडिटी, अच्छे मैक्रोस को लेकर के, जैसे 2019 में भी ये माहौल था। अब हम फिर से वहीं पे, कोविड के बाद फिर से वहीं खड़े हो गए। लेकिन 2019 के मुकाबले अभी जो ग्लोबल पूरा एनवायरनमेंट है, जो मैक्रोज है, वो काफी सपोर्टिव और काफी पॉजिटिव है। सो संक्षेप में ये बोलूंगा कि ये सस्टेन करेगा और भरोसा रखना चाहिए। भरोसा रखना चाहिए। हालांकि वैसी उम्मीद तो नहीं करते हैं कि जैसा 2020 में तेजी हुई वैसी तो 2021 में नहीं होगी, फिर भी डबल डिजिट रिटर्न्स पॉसिबल है। देखिए 2020 का रिपीट तो भले कितना भी अच्छा हुआ, 2020 का रिपीट तो किसी को नहीं चाहिए किसी भी हाल में। दोनों ही तरीके किसी से भी हाल नहीं में, हाँ, ऐसा रोलर कोस्टर तो किसी को नहीं चाहिए। ठीक बात है। लेकिन अगर एक एवरेज रिटर्न भी बन जाता है, देखिए क्या है कि अगर इंडाइसेस में एक ब्रॉड मूवमेंट आती है, तो इंडेक्स में कितना रिटर्न बनता है उससे तो हमको कोई लेना नहीं, हम तो सब स्टॉक पे कर रहे हैं। तो उसमें तो काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज काफी है। लेकिन आप 2021 में इतने पॉजिटिव है, बुलिश है, इसकी वजह क्या है? ये वजह सबसे पहले तो एक बिहेवियरल चीज तो ये, जहां से जिस बात से मैंने स्टार्ट किया कि बिहेवियरल चीज ये है कि जब किसी को कोई भरोसा नहीं है, इसका मतलब कि ये डेफिनेटली एक किसी भी तरीके से पीक तो नहीं है। दूसरी बात है, अगर आप आर्थिक व्यवस्था की सिचुएशन देखते हैं, कंपनीज का रिजल्ट्स देखते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखते हैं, मैक्रो सिनेरियो देखते हैं, किसी भी एंगल से ये पीक वाला माहौल नहीं लगता है। एक बात है कि जो बड़े हैं वो बड़े बनते जा रहे हैं। हर इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि जो बड़े और स्ट्रांग प्लेयर है वो बड़े और स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और जो वीक और मार्जिनल प्लेयर है वो और वीक होते जा रहे हैं। वो कोविड का असर रहा है। और जब ये लो इंटरेस्ट रेट होती है, बहुत लिक्विडिटी होती है, तो बड़े लोग उसका ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। राइट। तो इसको लेकर के एक पोलराइजेशन हो सकती है। निफ्टी को देख करके ऐसा लग सकता है कि बहुत अति हो रही है। यूएस में देख करके ऐसा लग सकता है कि अरे 5 कंपनियां 21% मार्केट कैप कैसे होल्ड कर सकती है। ये सब पोलराइजेशन वाली चीज है, वो डाउट क्रिएट कर सकती है। बट किसी भी नजर से ये इंडिया में पीक तो नहीं लगता है मुझे। ठीक बात है। तो जगह अभी काफी है, तो इसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन बजट का भी होगा। बिल्कुल। कि बजट क्या कुछ कैसा आता है और उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होना है। तो उम्मीदें क्या है बजट से, क्या क्या चाहिए आपको सर? देखिए बजट के साथ भी यही है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट आमतौर पर इतनी चर्चा हो नहीं रही है। और हाँ, इस बार कम है ना, कम चर्चा मुझे है। लगा, मुझे सुनने में कम मिल रहा है। हाँ, मतलब हर तरफ से लग रहा है लोगों ने हथियार डाल दिए इस तरीके का बिहेवियर। अच्छा, अभी आप पहले और आखिरी शायद नहीं है, अभी तक जितने लोग आए सब लोग है ना पूछते क्या चाहिए, कुछ खराब ना करें बस मतलब उतने ही एग्जैक्टली वैसे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बोला जा रहा है कि 100 साल में ऐसा बजट नहीं आया होगा, इतना रिफॉर्मिस्ट बजट होगा, इतनी ग्रोथ होगी, इतना इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जाएगा, शायद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है। लेकिन जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, जैसे मैंने बताया, इक्विटी पे भरोसा नहीं, रियल एस्टेट पे भरोसा नहीं है, इस तरीके से किसी का कोई एक्सपेक्टेशन, किसी पे किसी को भरोसा नहीं, एक्सपेक्टेशन मतलब कोई सब बिल्कुल लो एक्सपेक्टेशन है। तो वो भी एक चीज है जिसमें सरप्राइज हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे विंस्टन चर्चिल की कहावत है ना कि नेवर वेस्ट अ गुड क्राइसिस। करेक्ट। देखिए, टू बी फेयर एंड स्क्वायर, गवर्नमेंट का अब तक का बिहेवियर ये है कि इस प्रोवर्ब का उन्होंने फायदा तो उठाया है। अगर आप देखिए पिछले 6 महीनों में रिफॉर्म्स, और इवन 2019 में जैसे टैक्स कट था, अब उसको भूल गए हम, उसकी कोई बात नहीं करता, उसको कोई प्रेज नहीं कर रहा है। तब तो ऐसा बोला गया था कि ये डिकेडल रिफॉर्म है, इतना भारी टैक्स कट कर दिया। अब उसको सब भूल गए हम लोग। रिफॉर्म्स के ऊपर गवर्नमेंट ने जो भी किया है, पीएलआई स्कीम है, लेबर रिफॉर्म है, ये फार्म वाला थोड़ा एक सेटबैक है, बट डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगा वो भी। तो मुझे नहीं लगता है कि वी शुड बी, मतलब हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। आई थिंक जो भी पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ये सब इट शुड बी एक्सपेक्टेड, एंड मुझे ऐसा लगता है डिलीवर हो भी सकता है। तो एक तरह से अच्छा है कि हम बजट के पहले बहुत तेजी में नहीं जा रहे हैं, ये बढ़िया ही है।
है 10-12 दिन, देखते हैं क्या होता है। चलिए, क्योंकि नेवर बिफोर बजट वो वाली जो बात कही जा रही, तो अच्छा सर, इन्वेस्टमेंट की थीम्स, नई थीम्स कुछ निकल कर आ रही हैं 2021 के लिए? देखिए, एक्चुअली ज़्यादा नई थीम्स तो नहीं है, सब कुछ काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे कैपिटल मार्केट के जो एंसिलरी कंपनीज हैं, जैसे आप देखते हैं डिपॉजिटरीज हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, ब्रोकर्स हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप ओवरऑल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का स्पेस देखिए, और इसमें कोई, जस्ट एज अ डिस्क्लेमर, हमारी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, प्योरली एज थर्ड पार्टी। आप देखिए, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, हमेशा ये देखा जाता है कि इसमें आउटफ्लो हो रहा है। अब एक अच्छा खासा बड़ा सा जो म्यूचुअल फंड कंपनी होता है, उसका फर्ज कीजिए एक महीने में निवेशक पैसा वापस खींच रहे, समझिए एक महीने में 400-500 करोड़ का आउटफ्लो हो गया। ये बाजार के साइकिल के साथ बिहेवियर होता है। बड़ी गिरावट के बाद जब रिकवरी आती है तो कुछ लोग पैसा खींचते हैं, राइट। तो समझिए कि 200-500 करोड़ का, 1000 करोड़ का किसी का आउटफ्लो हो गया। लेकिन जैसे नवंबर के महीने में इंडेक्स 10% ऊपर है, फिर दिसंबर के महीने में फिर और 5-7% ऊपर है, तो पिछले 2-3 महीनों में एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 20% बढ़ गया। अब 20% एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ गया, इसका मतलब है कि कॉस्ट चेंज हुए बिना रेवेन्यू 20% बढ़ गया, राइट। सो क्या है कि जो हेडलाइन आ रही है कि आउटफ्लो हो रहा है, अब मार्केट एप्रिसिएशन के सामने आउटफ्लो जो है वो नेग्लिजिबल हो रहा है। जो ऑलरेडी AUM है उसकी प्राइस भी तो बढ़ रही है। तो समझने वाली बात यह है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का जो इनफ्लो आउटफ्लो है ना, वो साइकिल के साथ चेंज होता है, लेकिन उसको देख करके रेवेन्यू और कॉस्ट का प्रोजेक्शन नहीं बनाना चाहिए कभी। इंटरेस्टिंग चीज है, आपने इतने सालों तक फंड मैनेजमेंट किया है, MDC होने का ये फायदा है। हाँ, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे अब मैं आपको देखता हूँ, जैसे रजिस्ट्रार्स हैं, डिपॉजिटरीज हैं, ये भी लिस्टेड है। एसेट अंडर मैनेजमेंट चेंज होने से इनकी रेवेन्यू और फी चेंज होती है, कॉस्ट के चेंज हुए बिना। करेक्ट। सो क्या है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग इनफ्लो आउटफ्लो देख करके ये पूरे के पूरे सेक्टर का, जैसे इंडेक्स का लेवल देख करके लोग पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर एक मूड बना लेते हैं। हाँ, ठीक बात है। वो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। सिमिलरली आप देखिए, जैसे सो ये रहा कैपिटल मार्केट एंसिलरीज। दूसरा आप देखिए बैंक्स, आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि सारे बैंकों के दाम तो 52 वीक हाई है, इतना बुरा माहौल है ये, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम ये सोचते हैं कि नई इकोनॉमिक साइकिल आती है तो क्रेडिट क्रिएट कौन करेगा। बैंकिंग में तो हम करीब 4-5 बैंकों लेकर के मोनोपोली सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। करेक्ट। तो अगर एक्चुअली वाकई में आर्थिक व्यवस्था में उछाल आती है, एक क्रेडिट साइकिल स्टार्ट होती है, तो क्रेडिट फुलफिल कौन करेगा और किस टर्म्स पे करेगा, वैसी हालत हो जाएगी। तो नंबर ऑफ बैंक्स की शॉर्टेज हो जाएगी, और जो बैंक्स अच्छी सिचुएशन में है और जिनके अच्छे प्रोसेसेस हैं, अच्छा कस्टमर बेस है, वो बिल्कुल मोनोपोली उनकी और स्ट्रेंथन हो जाएगी। थर्ड आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने बात किया था, रियल एस्टेट है, इतने साल के बाद एक इम्प्रूवमेंट, मतलब लो इंटरेस्ट रेट्स, करेक्ट, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्टिव मेजर्स, एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो बहुत ही सपोर्टिव है, हमको सारे आंकड़े देखने को भी मिल रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि ये आंकड़े बिलीवेबल नहीं है, सस्टेन नहीं होंगे, नहीं। बट इसमें क्या है कि एक बार जो चक्का जाम था वो अगर चलने लगता है तो फिर वो अपने आप ही रोटेशन आ जाती है। सिमिलरली आप देखिए, जैसे कैपेक्स है, इंडस्ट्रियल्स है, इसके ऊपर भी डिसबिलीफ है कि मतलब नहीं होगा, 10 साल से नहीं हुआ तो अब क्यों होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया, जैसे दिस कुड बी फेमस लास्ट वर्ड जैसा बोलते हैं, लेकिन 2004 से 2007 का एक तरीके का जो मूवमेंट था, ऐसा एक पॉजिटिव कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, वापस मिला है। अच्छा, ये तो आपने कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स बताई, लेकिन जो इस 2020 में जो सबसे बढ़िया चले हैं, IT फार्मा, उन पे क्या व्यू है? IT सस्टेनेबल है, चलेगा, लंबा चलेगा, सस्टेनेबल है। बिकॉज इसमें काफी, जैसे आप पिछले 2 महीने में मैंने देखा है कि पोस्ट कोविड को लेकर के बड़े बड़े दिग्गज जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, गुरुज हैं, प्रोफेसर्स हैं, पोस्ट कोविड को लेकर काफी किताबें, काफी पब्लिकेशंस लोगों ने लिखे हैं। सारों का एक कॉमन चीज है कि जो चीज 10 साल में होने वाली थी वो 2 साल में हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन है। देखिए, हर किसी का एक लॉन्ग टर्म का जो प्लान था ना, उसको लग रहा है कि अब ये लॉन्ग टर्म को छोड़ो, अभी करना पड़ेगा।